फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक आईएएस ऑफिसर सीएम से इतना क्यों डरते हैं। इसके बाद हम जानेंगे कि क्या एक आईएएस ऑफिसर को चीफ मिनिस्टर सस्पेंड कर सकता है या नहीं। और फाइनली फ्रेंड, लास्ट में हम जानेंगे कि किसी आईएएस ऑफिसर के लिए डीएम और एसडीएम के रूप में काम करना कितना इम्पोर्टेंट होता है। तो फ्रेंड, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि एक आईएएस ऑफिसर सीएम से इतना क्यों डरते हैं। तो फ्रेंड, यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि एक आईएएस ऑफिसर और चीफ मिनिस्टर में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कौन होता है, तो फ्रेंड ये तो आपको भी पता होगा कि ऑलमोस्ट आईएएस ऑफिसर ही सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं। फ्रेंड, आईएएस ऑफिसर को किसी स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। तो फ्रेंड, आईएएस ऑफिसर का काम होता है कि जिस ज़िले या स्टेट में उसे तैनात किया गया है वहाँ पे उसे पॉलिसी को इम्प्रूव करना, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना और सरकार को नई नई नीतियों के बारे में बताना और सरकार के द्वारा जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस लाए गए हैं जनता तक पहुंचाना, ये किसी भी आईएएस ऑफिसर का काम होता है। लेकिन फ्रेंड, जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो आईएएस ऑफिसर के काम को पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, या फिर आईएएस ऑफिसर की जो आइडियोलॉजी रहती है वो चीफ मिनिस्टर के अकॉर्डिंग होती है या नहीं होती है। इसलिए फ्रेंड, आईएएस ऑफिसर को डर रहता है कि कहीं उनका चीफ मिनिस्टर के द्वारा ट्रांसफ़र ना कर दिया जाए। फ्रेंड, कई बार आपने न्यूज़ में भी पढ़ा होगा कि कई आईएएस ऑफिसर ऐसे हैं जिनकी सर्विस 20 साल हो गई है बट उनका ट्रांसफ़र 40 बार हो चुका है। तो फ्रेंड, उसका सबसे बड़ा रीज़न यही रहता है कि वो आईएएस ऑफिसर अपने अकॉर्डिंग काम करते हैं, जो उन्हें ट्रेनिंग में सिखाया गया है उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं और उनकी जो आइडियोलॉजी रहती है वो सीएम से मैच नहीं करती है। इसलिए सीएम के द्वारा उनका बार बार ट्रांसफ़र किया जाता है। इसलिए सबसे बड़ा रीज़न इसका यही है कि एक आईएएस ऑफिसर सीएम से डरता इसलिए है क्योंकि सीएम के द्वारा उसका बार बार ट्रांसफ़र किया जाता है। तो इस ट्रांसफ़र से बचने के लिए वो आईएएस ऑफिसर जो होते हैं वो सीएम से थोड़ा डर के ही रहते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या एक चीफ मिनिस्टर आईएएस ऑफिसर को सस्पेंड कर सकता है या नहीं। तो फ्रेंड, याद रखना कि जो आईएएस ऑफिसर रहते हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, किसी स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बेसिकली प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। हाँ, भले ही वह स्टेट के अंडर में काम कर रहे हैं तो चीफ मिनिस्टर के पास ये पावर होती है कि वो आईएएस ऑफिसर को डिमोशन कर सकते हैं, उनका ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बट उन्हें सस्पेंड नहीं कर सकते हैं। यदि चीफ मिनिस्टर आईएएस ऑफिसर को सस्पेंड करते हैं तो सबसे पहले उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक कंसर्न करना होगा, तभी वे कहीं जाके सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूव के बाद ही वे आईएएस ऑफिसर को सस्पेंड कर सकते हैं। बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के परमिशन के आईएएस ऑफिसर को कोई भी चीफ मिनिस्टर सस्पेंड नहीं कर सकता है। फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है कि एक आईएएस ऑफिसर के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है डीएम और एसडीएम के रूप में काम करना। फ्रेंड, जब कोई कैंडिडेट आईएएस ऑफिसर के लिए सेलेक्ट किया जाता है और अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करता है तो सबसे पहले उसे एसडीएम बनाया जाता है। और फ्रेंड, जैसे आपको पता होगा कि आईएएस ऑफिसर होते हुए एज अ डीएम और एसडीएम के रूप में काम करना किसी भी कैंडिडेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फ्रेंड जब आप एसडीएम और डीएम के रूप में काम करते हैं तो आपका डायरेक्टली कांटेक्ट रहता है जनता से, और जनता के पास कौन कौन से पॉलिसीज पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, आपको जनता का सेवा करने का मौका मिलता है। इसलिए फ्रेंड, किसी भी आईएएस ऑफिसर के लिए डीएम और एसडीएम के रूप में काम करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि डीएम और एसडीएम के रूप में काम करते हुए आप जनता से सीधे कांटेक्ट में रहते हैं और गवर्नमेंट के द्वारा जो भी रूल्स रेगुलेशंस और जो भी स्कीम लाई जाती हैं वो अपने ज़िले में आप लागू करवा के आप जनता तक आसानी से पहुंचा सकते हैं।